किसान यूनियन ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। संवाददाता साकिर हुसैन की रिपोर्ट। रामपुर जनपद रामपुर में शनिवार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता के साथ तहसील सदर परिसर में एकत्रित होकर विभिन्न किसान समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हेम सिंह को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील सदर के कर्मचारियों की मिली भगत से भू माफिया सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके रामपुर विकास प्राधिकरण से लेआउट पास कराए बिना धड़ल्ले से प्लाटिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भू माफिया सरकारी जमीन नॉन जेड एक कस्टोडियम आदि को भी अपनी प्लाटिंग में शामिल कर बेच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, बिजली विभाग लोगों का जीना दुश्वार कर रहा है, जिसको किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर इरशाद पाशा, नूर मोहम्मद, मोहम्मद फरमान, अब्दुल हसन प्रधान, मोहम्मद अब्दुल अयान अंसारी, नूर आलम, रागिब खान, विनोद कुमार, मोहम्मद जाविर, मौसम अली मुकर्रम आदि लोग मौजूद रहे। जी क्या मामला उस्मान भाई? जी मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री हेम सिंह जी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में रामपुर विकास प्राधिकरण के घोटालों की जांच कराने, विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी बंद कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे पानी की टंकियों जो कंपनियां बना रही हैं उनकी धांधली बंद कराने, भू माफियाओं से सरकारी ज़मीन कब्जा मुक्त कराने और बिजली विभाग का आतंक बंद कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। जो पहला बिंदु है रामपुर विकास प्राधिकरण के घोटालों की जांच कराने है क्या कि रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी ताकि रामपुर शहर और उसके आसपास के इलाके में कॉलोनियाँ विकसित हों, और कॉलोनियाँ जो विकसित हों उसमें रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उसका लेआउट पास हो, अच्छे सुख सुविधा युक्त सस्ते मकान गरीबों को, रामपुर के शहरी लोगों को मिल सके। लेकिन जब से रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई है, सिर्फ विकास प्राधिकरण में तैनात कर्मचारियों की आमदनी के अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। ना तो उन्होंने कोई कॉलोनी विकसित की है जिसमें लोगों को सस्ते दामों पर या किस्तों के रूप में मकान मिल सकें, और ना ही उन्होंने किसी कॉलोनी को मतलब इस तरह से लेआउट पास किया है जो क्या वहाँ पर बिजली पानी की सुविधा हो। अब हो क्या रहा है कि जब कहीं पे कोई अवैध प्लॉटिंग शुरू होती है तो रामपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाकर मतलब कहते हैं उस प्लॉटिंग पे उनसे बात उनकी मिली भगत तय हो जाती है। तय होने के बाद में जब पूरी प्लॉटिंग समाप्त हो जाती है तब उनका बिल्डोज़र निकलने के बाद में जिन लोगों ने जैसे तैसे करके पूरी ज़िंदगी में आदमी एक अपना मकान बना पाता है, तो अब उनका बिल्डोज़र निकलता है और निकलने के बाद में उनके जो निर्माण हो रहे थे उसको ध्वस्त कराना शुरू कर देता है। तो फिर जो भी मकान वहाँ पर बना रहा है उस प्रत्येक व्यक्ति से सुविधा शुल्क लिया जाता है। और इसमें आप देखेंगे तो रामपुर विकास प्राधिकरण में जो भी जेई हैं वो रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना के समय से या उसके कुछ समय बाद से रामपुर में ही तैनात हैं, और उनकी आमदनी अगर देखें तो उनके जो प्रॉपर्टी की अगर जांच करा ली जाए तो उनकी आमदनी से कई गुना प्रॉपर्टी निकलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मतलब रामपुर में आप देखिए बेनज़ीरपुरा और घाटमपुर, जहाँ पर बंदे के उस पार कोई प्लॉटिंग या कोई आवास निर्माण हो ही नहीं सकता। वजह यह है कि वो डूब क्षेत्र है, वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। और प्लॉटिंग होने के साथ साथ जब रामपुर विकास प्राधिकरण से इसकी शिकायत की गई तो उनका बुलडोज़र वहाँ पर पहुँचा, जाके थोड़ा बहुत ध्वस्त किया। अब भी लगातार प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है जिससे क्या लोगों को सुविधा हो सके। दूसरी समस्या, विदेश भेजने के नाम पर हमारे रामपुर में बहुत बड़ा काम ये चल रहा है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जा रही है। करते क्या है कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, ये मजदूर तबका विदेश में जाकर पैसे कमाने का इन्हें लालच देते हैं। ये दलाल लोग बहुत घूम रहे हैं और उसको विदेश भेजने के नाम पर उसको मतलब ले जाते हैं। बहुत से लोग तो ये करते हैं कि उसको आज भेजेंगे कल भेजेंगे, इस तरह से पैसे हड़प कर